अच्छा जी, आप सब लोगों को देसी अंकल जिप्सी चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली, जो नज़र नहीं आ रहा। अभी मॉन्ट्रियल में ओल्ड मॉन्ट्रियल आया हूँ मैं। तो सामने जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, सारा का सारा ज़ाहिर है। बेसिकली ये है यहाँ का कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग है। नीचे सारी पार्किंग, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल वगैरह रेंट करने के लिए खड़ी हुई हैं। अब मैं जा रहा हूँ ओल्ड मॉन्ट्रियल की तरफ। देखता हूँ कि वहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा ओल्ड मॉन्ट्रियल की वो बिल्डिंग जो है पुराने ज़माने की। वहाँ पे बड़ी और भी चीज़ें हैं एक्टिविटी की, तो मैं आई एम जस्ट गोइंग देयर। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या पता चलता है। तो पहले तो आप हमारे कैनेडियन कबूतर जो हैं वो देख लें, फ्रेंच स्पीकिंग कबूतर। अब पता नहीं, अभी तक सुना नहीं इनको बोलते हुए, लेकिन ये कि ज़ाहिर मॉन्ट्रियल में है। तो लगता है कि मैं यहाँ के ओल्ड मॉन्ट्रियल में पहुँच गया हूँ। थोड़ा आप शोर बर्दाश्त कीजिएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है। खूबसूरत सा नोटर डैम का चर्च वगैरह है, उसको मैं अभी डिस्कवर करता हूँ करीब जाके क्या हालात हैं क्या नहीं है। बड़ी खूबसूरत ज़ाहिर ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है। तो 1895 का ये बेसिकली मॉन्यूमेंट बना हुआ लगता है मुझे। बड़ा खूबसूरत है। लोग वो काफ़ी सारे आपको बैठे हुए यहाँ पे नज़र आएंगे कि आसपास लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने आराम भी कर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी, मैंने बताया था किसी और वीडियो में कि अमेरिका की तरह यहाँ की ज़िंदगी वो तेज़ ज़िंदगी नहीं है। वो सामने म्यूजिशियन बैठा हुआ है, वो अपनी म्यूज़िक भी प्ले कर रहा है ओपन में, लेकिन ये कैरेक्टर्स जो हैं, इवन एक किसी कैरेक्टर ने जो है वो कुत्ते के मुंह पे मास्क चढ़ा दिया है। वो भी कोई होगा, कोई ना कोई कैरेक्टर, मतलब यहाँ का बंदा। बंदूक के हाथ में है, किसी के वो है कतार हाथ में है। तो हर कोई जो है अपने अपने लिहाज से हथियार लिए हुए बैठा हुआ है। लेकिन ये है यहाँ पे आप देखें, लोग बैठे हुए आसपास इस पे ओपन प्लाजा में। बिल्कुल लग रहा है जैसे आप किसी इटालियन या फ्रेंच जगह पे आए हुए हैं। ज़्यादा ख्याल ये है कि इटालियन ऐसे प्लाजा होते हैं ओपन। लेकिन ये कि क्या बात है, म्यूज़िक बहुत अच्छी प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन ये कि बेसिकली उसकी होप ये है कि लोग उसकी म्यूज़िक को पसंद करके डालेंगे कुछ पैसे। लेकिन क्या ज़बरदस्त जनाब, आप देखिए सामने बंदा जो है वो म्यूज़िक प्ले कर रहा है। बेसिकली अब सारी बिल्डिंग यहाँ पे जो हैं वो पुराने स्ट्रक्चर की बनी हुई हैं बहुत ही। अब मैं मज़ीद ट्रैवल करूँगा, देखता हूँ आगे क्या होता है। ये हालेलुया जो है बहुत ही कॉमन क्रिसमस के ज़माने की सिंगिंग होती है। जो गा रहा है वो, अगर आपको आवाज़ आ रही है दूर से, लोग अपने बैठे हुए हैं, दोपहर की अपनी सन को एंजॉय भी करते आ रहे हैं, म्यूज़िक को भी एंजॉय करते आ रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं। तो ओल्ड मॉन्ट्रियल की जो एक ख़ास निशानी है वो ये कॉबल स्टोन की सड़कें हैं यहाँ पे। उस पर गाड़ी चलती हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए है। मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था थोड़ी देर के लिए कि ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए, लेकिन अंदाज़ा हुआ कि गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन ये सड़कें जो हैं वो कड़कड़ कड़कड़ करके, मतलब ये नहीं कि ख़राबी के लिहाज से, लेकिन ये कि ज़ाहिर स्मूथ सड़कें नहीं होती। कॉबल स्टोन की पुराने ज़ाहिर ओल्ड मॉन्ट्रियल है, तो उसी लिहाज से सड़कें भी हैं और उसी लिहाज का पूरा सिस्टम है। पीछे से मैं देखता भी जा रहा हूँ कि कोई लोग तो नहीं आ रहे, लेकिन ये कि ये सड़क है जो कि चली जा रही है ऊपर आगे की तरफ। देखें आगे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। कैफ़े है अंदर बना हुआ, तो अगर आपको कुछ चाय शाय पीनी हो और आइसक्रीम खानी हो या पेस्ट्री उनकी, तो ये कैफ़े है खूबसूरत सा बना हुआ सामने। ये उसी नोटर डैम का एक तरह से, वो तो फसाड सामने से दिखाई थी, ये साइड से इसकी नोटर डैम की एंट्री है। स्टेप्स बनी हुई हैं पूरी ऊपर चढ़ने की, लेकिन बंद है अभी, जैसे बताया था मैंने आपको। तो ये जनाब ज़बरदस्त यहाँ का बहुत ही मशहूर बिल्डिंग है मॉन्ट्रियल डाउनटाउन की। सारी बिल्डिंग जो हैं यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सब के सब जो हैं वो ओल्ड स्टाइल की, जिसमें कि अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं थोड़ा सा आगे चल के एक स्पेसिफिक दिखाता हूँ। क्योंकि मुझे फ्रांस में बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट नज़र आया था कि आगे बहुत ही वो नहीं है, क्योंकि कोई बालकनी है। लगता है कि जैसे हर घर में नीचे जो है वो बालकनी बनी हुई नज़र आ रही है, उसमें बस प्लांट्स लटके हुए हैं खूबसूरती के लिए। ओल्ड अगेन यही आज का दिन है और यही आज का मंज़र है। मैं ओल्ड मॉन्ट्रियल में आया हुआ हूँ, तो सारी चीज़ें जो हैं आपको मैं जो दिखा रहा हूँ वो ज़ाहिर है ओल्ड मॉन्ट्रियल से ही कनेक्टेड हैं।
बड़ी अच्छी अच्छी पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये वन वे रोड है, इसलिए मुझे पता है कि जब तक सामने से कोई नहीं आएगा मुझे कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि शॉप्स हैं सारी यहाँ पे पुराने ज़माने में तो सारे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे सारे। अब नीचे जो हैं वो सारी शॉप्स बन गई, ऊपर जो हैं सारे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं बेसिकली। पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स जो है ना, उनका क्या अंदर से इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी जितनी अब बनने लगी हैं। लेकिन ये कि वो जो उसमें कैरेक्टर होता था पुराने ज़माने का, वो आपको यहाँ पे सब बिल्डिंग्स में नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये सड़क जो है इन्होंने पूरी गाड़ियों के लिए बंद की हुई है। और आपको मैं दिखाऊँ, आपको अगर पुराने ज़माने की वेस्पा याद हो तो ये जनाब जो है ये नए ज़माने की वेस्पा है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, पाकिस्तान में भी बहुत होंगी ऐसी। लेकिन ये कि ये जो है पूरी सड़क उन्होंने रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वॉक करें बगैर किसी गाड़ी की फ़िक्र के कि गाड़ियाँ चल रही होंगी। डाउनटाउन मॉन्ट्रियल जहाँ पर कि उन्होंने सड़क को पूरा बंद किया हुआ है। लेकिन दिस वॉक अराउंड एंड एंजॉय। मैं भी आपको यहाँ का हार्बर भी दिखाता हूँ, लेकिन ये कि हार्बर से पहले जो है वो पुराने ज़माने का मॉन्ट्रियल, ऑब्वियसली ओल्ड मॉन्ट्रियल। अभी तो कहा जाता है कि सर्दियों के ज़माने में ज़ाहिर है यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। अगर आप यहाँ पे समर टाइम पे आएँ तो ये भरा हुआ होता है पूरा ये इलाका। और मुझे भरे हुए की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो अपने पीसफुल अंदाज में इसको एंजॉय करने आया हूँ। इसलिए मेरे लिए तो ये ना भरा हुआ जो है वही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बस लोग अपने टहल रहे हैं, निकले हुए हैं, जिनको कुछ खाने पीने का शौक़ है वो बैठ जाते हैं कहीं पे, खा पी लेते हैं। ये है ज़िंदगी यहाँ की, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। मुझे तो बहुत ही फैसिनेट करती है। आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं अमेरिका से आया हूँ, वहाँ इतनी हसल बसल है, इतनी हसल बसल है कि ये ज़िंदगी जो है ना वो आपको इस तरह की जो इंजॉयमेंट है वो आपको महरूम करवा देती है। वहाँ पे सामने पूरा ये सड़क चली आ रही है। लेट मी सी कि अगर मुझे कुछ ऐसी नज़र आई जो कि मैं एंजॉय कर सकता हूँ तो यकीनन बैठ के मैं एंजॉय करूँगा। अपने आप से बातें करूँगा थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि जो मैंने कहा था कि बैठ के खाने का प्रोग्राम है, खाने का मैंने कहा था कि बैठ के खाने का प्रोग्राम है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। यहाँ की कोई स्पेशलिटी है कनाडा की, पुतीन और ये पुटीन POUTINE। तो फ्राइज़ हैं, उसके ऊपर कुछ होती है चिली, तो आई हैव टू सी कि क्या होती है वो। तो आज वो है प्रोग्राम ट्राई करने का, तो मैंने ऑर्डर तो अंदर दे दिया है। लेकिन ये कि बस ये जगह है जहाँ पे कि लोग बैठे हुए हैं अपने, बाहर धूप भी सेकते आ रहे हैं और खाते भी जा रहे हैं। तो ये एक तरह से एनवायरनमेंट जो आपको नज़र आ रही है वो है यहाँ पे। बाकी लोग वॉक भी कर रहे हैं अपने, सब इधर उधर, पूरी स्ट्रीट बनी हुई है। ये तरफ फेक लग रही है कॉबल स्टोन की, लेकिन ये कि ये है बनी हुई वॉक करने के लिए, और लोग बैठे हुए हैं। और इसमें जनाब मैं भी बैठा हुआ था। फूड आएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। इससे पहले कि मैं अपना पुटीन को मैं सब करूँ, मैं आपको दिखाऊँ कि ये चीज़ मैंने ऑर्डर की है यहाँ पे। बेसिकली तो ये पोटैटो चिप्स या फ्राइज़ जो भी आप कहना चाहें, पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, इसके ऊपर वो है थोड़ी सी ड्रेसिंग, चीज़ भी लग रही है मुझे है इसके ऊपर, बड़े हैवी है। मैं तो नहीं समझता कि मैं एक उसमें अपनी आज ख़त्म कर सकूँगा। साथ में जो है बस वो कनाडा ड्राई जिंजर एल जो है वो भी मौजूद है। फिर आपको आखिर में अपना तजिया दूंगा कि कैसा टेस्ट में लगा, क्या हालात रहे, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ये चीज़ ट्राई नहीं की है, लेकिन सुना बहुत लोगों से जहाँ भी जाता हूँ कि जब अगर ना हो मौका मिले तो प्रोटीन ज़रूर ट्राई करना। तो इसलिए आज मैं जो है प्रोटीन ट्राई कर रहा हूँ ताकि वो भी हो जाए कि मैंने किया। अच्छा जी, तो नतीजा ये निकला कि वीडियो के शुरू में कहा था कि इतना ज़्यादा है कि मैं खा नहीं सकता, और वीडियो के 10 मिनट के बाद ये हालत है कि पता नहीं कुछ इसके अंदर इतना अच्छा था, मज़े का, टेस्टी, वट एवर वॉज दैट। लेकिन ये कि मज़ा आ गया जी, पेट भी भर गया और मज़ा भी आ गया। लेकिन ये कि कहा शुरू था कि बस इतना है, लेकिन ये कि अल्टीमेटली सब ख़त्म कर गया। अच्छा जी, मॉन्ट्रियल, अभी भी ओल्ड मॉन्ट्रियल में घूम रहा हूँ। क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये भी एक ओपन प्लाजा है और उसके पीछे जो है आपको वो एक मोनूमेंट बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, और वो मोनूमेंट है उस तरफ, और इस तरफ जो है वो कोई और लगता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चर्च की है या ये कि सम ऑफिस बिल्डिंग, लेकिन ये कि क्या स्ट्रक्चर है उसका माशाल्लाह वो है। ओपन स्पेस है, लोग बैठे हुए अपने, बेंचेस पड़ी हुई हैं,
आसपास सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। छोटी सी एली बनी हुई है, उसमें मेरा ख्याल है कि लाइटें वाइटें जलती होंगी अभी रात को। अभी रात हुई नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे से उन्होंने रेस्टोरेंट बने हुए हैं और सामने दो दो कुर्सियाँ और टेबल रखी हुई है, उसको बैठ के खाना है। लेकिन वही स्टोन वर्क, नीचे जो है ये ब्रिक की सड़क बनी हुई है, कॉबल स्टोन तो नहीं है लेकिन स्टाइल वही है, लेकिन ब्रिक्स की बनी है। और छोटे छोटे से डिसेंट साइज़ के पिज़्ज़ेरिया, और ज़्यादातर लोग जो हैं ये बाहर से आए हुए हैं, दूसरे मुल्कों से। उन्होंने आके यहाँ बिज़नेस बहुत शुरू किए हुए हैं। तो दैट इज़ बेसिकली वेरी सिंपल, पीसफुल, क्वाइट स्ट्रीट ओवर हियर। लेकिन ये कि आज दोबारा से एक तरह से फ्रांस की याद ताज़ा हो गई। फ्रेंच भी लिखा हुआ है काफ़ी, और जो है वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का वही है, छोटा छोटा सा। ये है वो गाड़ी जो एक ज़माने में प्राइड होती थी अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग की और डिटेल की, खूबसूरती की, सब चीज़ों की। फुल्ली मेड ऑफ बेसिकली बॉडीज़ की सारी एक्चुअल मेटल की होती थी। और अभी भी है सामने जो गाड़ी खड़ी, इसकी पूरी बॉडी जो है वो मेटल की ही है। अगर किसी को टकरा दे तो उसका तो हशर नशर हो। आजकल के ज़माने में तो सब प्लास्टिक की गाड़ियाँ आती हैं फाइबर ग्लास की, लेकिन उस ज़माने में ये होती थी, किसी ने बड़ी मेंटेन करके रखी हुई है। कहा गया, बताया गया है भाई, लिखा जो है वो तो फ्रेंच में लिखा है सारा। लेकिन मैंने किसी से पूछा फ्रेंच से, तो उसने अपनी लिमिटेड इंग्लिश में मुझे ये बताया कि ये बेसिकली तो 18वीं सेंचुरी का चर्च है। और उसका क्लेम ये है, जिसने मुझे बताया है, मैं इसको कंफर्म तो नहीं कर सका, कि सामने अगर आपको नज़र आ रहा है मुजस्समा जो भी है, वो जिस पे लगता है कि गोल्ड का कलर है बेसिकली, लेकिन का ये है कि ये एक्चुअल गोल्ड का कोटिंग है। तो इट्स नॉट जस्ट ए कलर, इट्स एक्चुअल गोल्ड की वो कोटिंग की हुई है। उन्होंने भी घंटे बजाए, महल में 3 बज गए। तो ये म्यूज़ियम भी इसके अंदर छोटा सा मिनी, और साथ में जो है वो चर्च भी है। और ऊपर तक आपको, अगर आपको टूर लेना है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। आप ऊपर तक जाके देख भी सकते हैं, ऊपर से मंज़र भी सारा का सारा। बराबर में जो है वो आपको बता देता हूँ, मैं गुज़र के आ गया हूँ उधर से। ये सारी बिल्डिंग जो है ना, वो सामने गुंबद के साथ पूरी की पूरी बेसिकली ये दूर तक फैली हुई है। ये मार्केट है, इसमें बेशुमार छोटी छोटी दुकानें अंदर। बाहर से लगता है कि ये भी कुछ चर्च है, लेकिन बेसिकली ये मार्केट है और इसके अंदर दुकानें हैं। इसमें लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, आ रहे हैं बाहर अपनी चीज़ें खराद के। लेकिन ये पूरी की पूरी जो है बिल्डिंग यहाँ से लेके उधर तक गुंबद के साथ और दूर तक गई हुई है। तो बेसिकली ये यहाँ की इंडोर मार्केट है। देखें भाई, पूरा तो नहीं पता मुझे क्या लिखा है, लेकिन मैंने किसी से पूछा कि ये MARCHE क्या चीज़ है, तो पता चला, इससे पता चला, उन्होंने मुझे अंदर लेके दिखाया अभी। ये बेसिकली ये फ्रेंच में मार्केट को मार्के ऐसा कुछ करके उसने आवाज़ ऐसी निकाली कि मैं तो उसको रिपीट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये कि बेसिकली वो जो आपको मैं दिखा रहा था दूर से, कि ये जो है ऊपर गुंबद वगैरह पूरा का पूरा बड़ी एलाबरेट मल्टी स्टोरी मार्केट है इंडोर। क्योंकि यहाँ पे सर्दी और बारिश का मसाइल रहते हैं, इसलिए इंडोर मार्केट बनी हुई है यहाँ पे। तो सामने जो है एक ही समझ में आई कि ऑयस्टर्स जो हैं वो 6 $20 के और 12 $35 के यही एक बात समझ में आई मुझे इस पे फ्रेंच पढ़ते पढ़ते। और कोई महल में वाइन है जो कि 4 बजे के बाद जो है वो $22 की है, उससे पहले थोड़ी सस्ती है। बकिया सैलेड वगैरह जो है $20 का, डक सैलेड, श्रेडेड डक सैलेड $20 का। तो सामन जो है स्मोक $14 की, कैनेडियन बात हो रही है अब सारी की सारी। और बेसिक सीज़र सैलेड जो है वो उसमें कोई चीज़ नहीं होती, $10 का। डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई है वैसे सड़क की उन्होंने, देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त किस्म के एक्चुअल हैं प्लांट्स लगे हुए। और बीच बीच में बेंचेस भी बनी हुई हैं, फिर प्लांट्स हैं, फिर बेंचेस हैं, जिसको बैठ के इंतज़ार करना सस्ताना है, दे कैन डू इट। लेकिन ये कि मतलब जो चीज़ बनाते हैं यहाँ पे वो अच्छी खूबसूरत बनाते हैं, ताकि लोग आएँ और पैसे खर्च करें। तो ऐसे नहीं काम चलाने वाली चीज़ें नहीं होती कि बस ले लिए पैसा, लेकिन चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं। दूर तक प्लांटर्स लगे हुए हैं और खूब समा बांधा हुआ है जनाब से। ठीक है, कौन कौन से वैक्सीन जो हैं वो अलाउ हैं यहाँ घुसने के लिए। अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आप अंदर नहीं घुस सकते। कनाडा में ये अप्रूव
वैक्सीनेशन के नाम जो हैं वो ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। भाई वो चाइनीज़ अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो यहाँ पे आप कनाडा के खा भी नहीं सकते, इवन तो कि आप कहें कि वैक्सीन लगी हुई है, दोनों शॉट्स या एक शॉट जो भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये है कि वो यहाँ पे आके फिर भी अलाउ नहीं करेंगे अंदर, कैनेडियन वाले नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हो उस किस्म की वैक्सीन को, अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, क्या है कि शाम भी हो रही है, 5 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है, बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और घर जाने का टाइम भी हो गया है। तो मैंने कहा आखिरी बिल्डिंग, बड़ी सी खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आई थी, मैंने कहा आपको पुराने ज़माने के पत्थर की बनी हुई, मैंने कहा भाई वो भी आपको दिखा दूं कि बड़ा खूबसूरत शाम का मंजर हो रहा है। एंड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बेंच, अपने बेंचेस के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, और परफॉर्मर जो है वो नया आ गया है, वो परफॉर्म कर रहा है इस वक्त यहाँ पे, और बड़ी अच्छी वैसे गा भी रहा है और म्यूज़िक भी प्ले कर रहा है ख़ुद से ही। सारे लोग बैठे हुए हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं उसकी, उसी तरह से जैसा आपने उस वक्त दूसरा प्लेयर था, इस वक्त शाम का दूसरा प्लेयर है। और जैसे ही बैटरी ख़त्म होगी तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं बचेगी इसको मज़ीद रिकॉर्ड करने की। सुनिए ज़रा, ये स्टैंड बाय मी बहुत मशहूर सॉन्ग है, इसके बारे में एक वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, एक ब्रिज के ऊपर जहाँ पर कि ये मूवी में स्टैंड बाय मी मूवी का नाम भी है, और वो वहाँ पे अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि वो इसी मूवी के ऊपर एक ब्रिज है ओरिगन के पास, वहाँ पे वो मूवी फिल्माई भी गई है। वो 3 बच्चों की स्टोरी है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। तो वो सिंग कर रहा है सर स्टैंड बाय मी यहाँ पे। उम्मीद है कॉपीराइट नहीं होगा ये इशू। ये जो पत्ते बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं ये कूड़ा नहीं है, ये सारे पत्ते गिरते रहेंगे दरख्तों से अभी 1 आध महीने और यही खूबसूरती मेरे ख्याल में, तो मुझे अपनी तौर पर ये लगती है कि यही जो है वो इस इलाके की खूबसूरती भी पैदा कर रहे हैं। वो कितने लोग जमा हैं सुनने के लिए, उसको तो ख्वाहिश है कि वो कोई पैसे भी डालते रहे, सामने उसका है वो खुला हुआ उसमें पैसे डालने के लिए।